सरेंडर करने के बाद भी भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने बिहार पुलिस के कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस मामले को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक कई नेताओं ने पुलिस के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। मामले को बढ़ता हुआ देख के बिहार सरकार ने भले ही न्यायिक जांच के आदेश दिए हों, लेकिन सवाल सिर्फ भरत भूषण तिवारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार में पहले भी कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिनकी कहानी अदालत तक पहुंची और कई मामलों में पुलिस कर्मियों को सजा तक मिल चुकी है। तो आज हम उसी पुराने कुछ फर्जी एनकाउंटर्स के बारे में आपको बताएंगे जिसपे पुलिस कर्मियों को सजा भी मिली है। सवाल ये है कि अगर कोई अपराधी सरेंडर कर देता है, हथियार डाल देता है या फिर किसी तरह का खतरा नहीं रहता, तो क्या पुलिस को उसे जान से मारने का अधिकार है? कानून कहता है कि पुलिस बल का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा या किसी बड़े खतरे को रोकने के लिए किया जा सकता है। अगर सरेंडर कर चुके व्यक्ति को जानबूझकर मार दिया जाए तो यह पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि अपराध माना जाता है। अगर जांच में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर फर्जी साबित होता है तो पुलिस अधिकारियों पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं। दोषी पाए जाने वाले पर उम्र कैद से लेकर कड़ी सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर एनकाउंटर की कहानी बनाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई, झूठे दस्तावेज बनाए गए या केस डायरी में गलत जानकारी दी गई, तो अलग अलग धाराओं में इनके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बिहार में यह पहली तस्वीर नहीं है जब एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। हम आपको ऐसे 3 केस बताएंगे जिसने बिहार पुलिस के फर्जी एनकाउंटर का खुलासा किया है। केस नंबर 1, पटना का आशियाना नगर फर्जी एनकाउंटर। ये बात 28 दिसंबर 2002 की है, जब पटना के आशियाना नगर में 3 छात्र विकास रंजन, प्रभात और हिमांशु की मौत हुई थी। पुलिस ने उन्हें अपराधी बताकर एनकाउंटर की कहानी पेश की, लेकिन जांच में मामला पलट गया। सीबीआई जांच में सामने आया कि तीनों छात्र नौकरी की तैयारी कर रहे थे। 2 छात्रों की तो नौकरी भी लग चुकी थी। आरोप लगा कि एक विवाद के बाद छात्रों की हत्या कर उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। अदालत ने तत्कालीन थानेदार शम्मे आलम को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, गया का 12 चट्टी फर्जी एनकाउंटर। ये बात 5 दिसंबर 1993 को है, जब गया के 12 चट्टी में मारुति वैन सवार 3 लोगों को पुलिस ने गोली से उनकी मौत हो गई थी, यानी कि पुलिस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया, लेकिन जब जांच हुई तो सामने आया कि तीनों को नजदीक से गोली मारी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस की कहानी में कोई खामियां थी और परिस्थिति जन्य सबूत पुलिसकर्मियों के खिलाफ चले गए। हालांकि कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया और एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना है, कानून तोड़ना है नहीं है। अब आते हैं केस नंबर 3 पर, बेगूसराय एसटीएफ एनकाउंटर। बेगूसराय में यह पिछले साल की ही घटना है, जब बेगूसराय में एसटीएफ और नक्सली के बीच में मुठभेड़ में 50,000 के इनामी नक्सली दयानंद मलाकार के मारे जाने का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने पर एसटीएफ टीम पहुंची थी और नक्सली ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पुलिस के अनुसार उस पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। ये तीनों जो मामला है, एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है कि अपराधियों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन क्या कार्रवाई कानून के सीमा से बाहर जाकर की जा सकती है? क्योंकि जब कानून के रक्षक ही सवालों के घेरे में आते हैं तो भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। तो ये 3 फर्जी एनकाउंटर की कहानी मैंने आपको बताई। भरत भूषण पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ऐसी घटना घटी है, फर्जी एनकाउंटर किया गया है। इसके पहले तीनों कहानी मैंने समझाया और तीनों कहानी को लेकर बिहार विधानसभा विधान परिषद में भी सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भरत भूषण तिवारी के केस में क्या होगा? क्या सरकार जो न्यायिक जांच की बात कह रही है रिटायर्ड जज से, न्यायिक जांच में भरत भूषण को न्याय मिलेगा?
कई लोग पहुंच चुके हैं। एनडीए के साथी भी खुद सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पुलिस की कार्रवाई से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केस डायरी लाने को कहा है। अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या वो पुलिसकर्मियों को सजा मिलेगी या फिर पुलिसकर्मी छूट जाएंगे, या फिर इसी तरह ये मामले घूमते घूमते कई मामले जो हैं सीबीआई को चले गए और सीबीआई ने जो जांच किया है उसका तो कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो क्या भरत भूषण तिवारी का केस भी ऐसे ही हो जाएगा? ये सवाल का जवाब हम आप तक छोड़ जाते हैं। जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं तो आप हमें जरूर बताइए। हमारा नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप हमें भेजिए। हम पूरी प्राथमिकता के साथ उस खबर को चलाएंगे, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।